सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, ये कहावत सिंगरौली जिले में चरितार्थ हो रही है, जहां निजी कंपनी आदित्य बिरला को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने बंधाकोल ब्लॉक से विस्थापित हो रहे ग्रामीणों की 3500 से ज्यादा मकानों का अवैध घोषित कर दिया और 1000 करोड़ रुपए के बनी मुआवजे को 3500 करोड़ रुपए में समेट दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये विस्थापित कह रही हैं। जिले में कोयला खनन के लिए आवंटित हुए कोल ब्लॉक बंधा के लिए बंधा, देवरी, पिडरवाहा सहित 5 गांवों की भूमियों के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हुई और जब ग्रामीणों को लगा कि उनकी भूमियों का अधिग्रहण हो जाएगा तो उनके द्वारा अपने निजी भूमियों पर अपने मकान बनाए गए और कुछ पूर्व से बने थे। प्रशासन से भूमियों को डाइवर्ट कराकर शुल्क जमा करने के बाद विधिवत मकान निर्माण किया गया और धारा 11 के पूर्व सभी निर्माण पूरे हो चुके थे, जिनके मूल्यांकन कंपनी प्रबंधन और राजस्व विभाग की टीम ने किया और विधिवत सभी मकानों की नंबरिंग की। अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। की मांग यह है सबसे पहले कि सिंगरौली जिले में जो भूअर्जन अधिनियम 2013 का कहीं भी किसी भी कोल ब्लॉक में किसी भी स्तर में एक कतई पालन नहीं हो रहा है। ये पहला नहीं, हम लोग कम से कम 50 बार, ये हमारे पूरे सरपंच साथी जनपद अध्यक्ष के साथ 50 बार आवेदन दिए, लेकिन सिंगरौली जिले का शासन प्रशासन भूअर्जन अधिनियम के ताक पर रखकर कोल ब्लॉक बंधा नॉर्थ ये भी तत्कालिक समस्या को लेकर हम लोग आए हैं। वहाँ न तो कोई भूअर्जन अधिनियम की कोई प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसके पहले से ही कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शासन प्रशासन ने नामांतरण, बंटवारा, पुल्ली इस सब में प्रतिबंध लगा दिया गया है। न तो पूर्व में कोई सूचना दी गई, न बताया गया। ये हम लोगों के साथ घोर अन्याय है, जिसके विरोध में हम लोग अपना मांग पत्र और ज्ञापन लेके आज यहाँ आए हैं। और यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो कल परसों हम लोग मंगलवार को भोपाल जा रहे हैं और भोपाल में मुख्य सचिव से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी को आवेदन निवेदन करके ही वापस लौटेंगे। क्या आप लोग मानते हैं कि प्रशासन दबंगई पूर्वक कंपनियों को जमीन दिलाना चाहता है? हम मानते नहीं। ये आप भी देख रहे हो कि सिंगरौली जिले में हर पूरे जनता और भरसज प्रशासन हो गया है। पूरे जिले में जनता की एक तरफ है, प्रशासन एक तरफ है। जनता की किसी भी मांग की पूर्ति नहीं होती। उदाहरण स्वरूप धारा 21-22 में बंधा गांव के कोल ब्लॉक में 4500 लोगों ने आपत्ति की, जिनका मौके पर सत्यापन नहीं हुआ। जन सुनवाई में लोगों ने आवेदन किया, लोगों को पावती तक नहीं दी जा रही है, न तो उसका कोई सत्यापन हो रहा है। कलेक्टर के 52 नंबर कमरे में कलेक्ट्रेट में बैठ करके ड्रोन कैमरे के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, वो भी ड्रोन धारा 11 लगने के 1.5 साल पहले का। ये तो सीधे भूअर्जन अधिनियम का उल्लंघन है, जो आप सबके माध्यम से हम अपील करते हैं कि आप सब लोग भी हमारा सहयोग करें और जनता को उचित न्याय दिलाने में साथ दें। की समस्या को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन दे आए हैं। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, उसका पालन जिला प्रशासन नहीं कर रहा है और सारे नियमों को ताक पर रखकर वहाँ पर निर्माण कार्यों पे रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा पे प्रतिबंध लगाया गया है। और गांव के लोगों ने बताया कि वहाँ पर लगातार गाड़ियों के माध्यम से अनाउंस कराया जा रहा है कि लोग किसी भी प्रकार का कोई निर्माण न करें। अभी तक जब भूअर्जन की प्रक्रिया वहाँ पे प्रारंभ नहीं हुई तो वहाँ के लोगों का पूरा अधिकार है, इस अधिकार को जिला प्रशासन छीन रहा है। यह यहाँ के किसानों के साथ, सिंगरौली के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय। इसकी लड़ाई हम लोग यहाँ से भोपाल दिल्ली तक लड़ेंगे। अगर आपकी बातों की सुनवाई यहाँ नहीं होती, ग्रामीणों की बातों की, तो क्या करेंगे इसके लिए? आंदोलन, प्रदर्शन? हम लोग प्लान करके भोपाल में बल्लभ भवन को घेरेंगे, सीएम हाउस को घेरेंगे और हमारी लड़ाई किसानों के हित में लगातार जारी रहेगी। और ये मांग हम लोग आज अपनी शिकायत कलेक्टर महोदय के पास दर्ज करा दिए हैं। यदि हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो इसके लिए हम लोग आगे जाने को तैयार हैं। आज जन सुनवाई है, सुनवाई चल रही है। ग्रामीणों ने जो विस्थापित उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में कई बिंदु उनकी मांगे हैं। मांगों को विस्तृत दिखवाते, जांच कराते हैं और जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार होगी, इसके साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। जैसा विस्थापित लोग ये कह रहे हैं कि जो कृषि भूमियाँ हैं उन डाइवर्टेड न मान के 7.5 डिसमिल से कम भूमियों को डाइवर्टेड न मान के कृषि भूमियाँ मानी जा रही हैं। जो उचित पारदर्शिता का नियम है उन सबको दरकिनार करके नोटिस ज़बरदस्ती दी जा रही है और एक कंपनी के हित पे काम किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, हम तो 2013 अधिनियम उसके तहत किया जा रहा है और जो गणना की जाती है उसके सेक्शन 26 में प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यदि किसी को लगता कि हमारा कुछ गड़बड़ तो हमको बताएं, हम चेक कराएंगे। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बैठक किए तो जो हमारे कोल ब्लॉक के माध्यम से हो या रेलवे का हो या हमारे डैमों का हो, तो जो भी जनता जनार्दन के जो भी ऐसे मुआवजा है उनका फिर से एक बार निरीक्षण करके और जो उचित मुआवजा शासन के जो रूल्स हैं उसके तहत पे उन गरीबों को मिलना चाहिए।